I am Neil Kumar. Today we are discussing agriculture topics. Topics name soil sampling and soil pH. Then first soil sampling. The most critical of soil testing is obtained in the soil sample that is represent of the field. ठीक है, कि आप जो सोइल टेस्टिंग कर रहे सैंपल ले रहे हो उसमें वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, फील्ड को कर रहा है, जो अपने सोइल सैम्पलिंग ले रहे हैं जो देर इज़ द ऑलवेज ए कंसिडर अपॉर्चुनिटी फॉर दी सैम्पलिंग एरर। ये कह रहा है उसमें एरर आना नॉर्मल सी बात है। इट इज़ द सिंपल डज नॉट रिप्रेजेंट ए फील्ड। इट इज़ द इम्पॉसिबल प्रोवाइड द रीजनेबल फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आप उससे सैंपल ले रहे हो उससे फिर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उससे आप किसको रिकमेंडेशन किसकी देख रहे हो, फर्टिलाइजर की। क्योंकि जब आप उसका टेस्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कौन सा न्यूट्रिएंट हाई है कौन सा लो है, तो उसके ही लेवल के अनुसार उस न्यूट्रिएंट के लेवल के अनुसार ही उसको आप जो उसकी डिफिशिएंसी है या उसकी जो लेवल उसका एक्स्ट्रा है उसी हिसाब से आप उसको प्रोवाइड करवाओगे। द नेक्स्ट देयर सोइल इज द नॉर्मली हेट्रोजेनस। ठीक है, तो हेट्रोजेनेसिस होती है, कहीं पे सोइल कैसी होती है कहीं पे कैसी होती है, एंड विल वेरिएबल इन द केस इवन द यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, एक तरह की यूनिफॉर्म फील्ड मिलना भी बहुत कम है, अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, जो विल्ड है वहाँ भी फिर भी आपको मिल सकती है, लेकिन एक जगह पे भी अलग अलग प्रकार की सोइल आपको मिल सकती है। इंटेंसिव सोइल सैंपल इज द फोर्थ इफेक्टिव वे टू द एवेलेबिलिटी। ये कह रहा है कि सोइल सैंपल एक अच्छा तरीका है जिससे कि आप वो मेजरमेंट कर सकते हो उसमें कितने पुराने न्यूट्रिएंट है। दी सैंपल एरिया इज द फील्ड इज जनरली ग्रेटर देन दैट एरिया इज द लेबोरेटरी एनालिसिस। ये कह रहा है कि जो आप फील्ड पे कर रहे हो उसमें जो मिस्टेक होने की जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, बट जो आप लेबोरेटरी में उसके एनालिसिस करें उसमें उसकी मिस्टेक के लेवल कम होता है। सोइल यूनिट इज द एरिया ऑफ द सोइल द कंपोजिशन सैंपल। आफ्टर द सोइल यूनिट द डिटरमाइन द सोइल सैंपल द कलेक्ट थ्रू आउट द एरिया। जिस भी एरिया से आपने लेना है वहाँ से आप सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो। द नंबर ऑफ द सैंपल फॉर द इनटू द ईच रिप्रेजेंटेटिव कंपोजिशन विद वेरियस 5 to 20 सैंपल इज एरिया ऑफ 1 हेक्टर। ये कह रहा है कि आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 5 to 20 सैंपल उस 1 हेक्टर एरिया से ले रहे हो। यूजली यदि कंपोजिशन सैंपल ऑफ 1 kg सैंपल टेकन फ्रॉम फील्ड। ठीक है, कह रहा है कि लगभग 1 kg सैंपल आप उस फील्ड से ले रहे हो। द साइज ऑफ द एरिया में बी द sometime even less for area we varying the slope, drainage, soil type in the they are to be the same of the representing separately. ठीक है, the purpose of making a composition sample is to minimize the influence of एनी लोकल नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द सोइल। ठीक है, वो कह रहा है कि आप उसमें जब उसका जो सैंपल ले रहे हो तो वो अलग अलग देखो, कहीं पे ड्रेनेज, कहीं पे मानो कि उस जो फील्ड है उसका लेवल अगर कम है तो वहाँ पे पानी रुक रहा है तो ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं, तो वहाँ पे वो सोइल सैलिनिटी भी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि आप वो सैंपल ले रहे हो वो अलग अलग जगह से ले रहे हो, एक ही फील्ड में अलग अलग जगह से सैंपल ले रहे हो, आप उसमें से 5 से 20 सैंपल ले रहे हो ताकि अपने को पता लग जाए कि वो अलग अलग उसमें जब अपने मिला के एक लास्ट अपना जो मेजर सैंपल बना लेंगे अपने। फिर द नेक्स्ट नॉर्मली आज द फील्ड इज द कंपोजिशन 50, तो ये कह रहा है कि 15 सेमी तो डेप्थ होनी चाहिए उसकी। ठीक है, और द फील्ड गोज द सैंपल द 1 सेमी इसको आप नेसेसरी कर रहे हो। वेल इट इज द फर्स्ट इन द यूनिफॉर्म पार्ट ऑफ द टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द डेप्थ एरिया सेकंड वेंट इज एरिया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जैसे आपने मानो कि वहां से वो जितना भी सैंपल ले लिया उसको आप कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कलेक्ट करके उसको आपने मिला लेना है, फिर उसका आप वो जितने भी अमाउंट है उस अमाउंट में से जब आप उसको लेबोरेटरी के लिए लेके जा रहे हो तो वो मोर देन 500 से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए ग्राम से। ठीक है, तो कितना 500 ग्राम से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए उसका वेट। आप उसको क्या करो, जैसे मिला रहे हो उसका 4th पार्ट निकाल रहे हो, फिर 4th पार्ट निकाल रहे हो, जब वो 500 ग्राम से कम होए, ठीक है, तो आप उसका तब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मोर देन 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 500 से लेस ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट soil pH. Soil pH is a measure of the soil acidity of the alkaline and the sometimes called the soil water pH. ठीक है, तो देखो soil pH को जो कैसे अपने मेंटेन करेंगे, soil water pH भी कैसे कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो वाटर का जैसा pH होएगा जब आप उसको इरिगेटेड करोगे तो सोइल का भी pH वैसा हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट दिस इज द बिकॉज is the measure of the pH of the soil solution which is the consider the actual pH that affect plant growth। ठीक है, तो ये कह रहा है जो आप pH जो आपके चाहे वाटर का है या फिर आपकी सोइल का है, ठीक है, तो अगर वो
किस अगर आप उसका जो पीएच है वो किसको इफेक्ट कर रहा है, उस प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट, soil pH is the foundation of the essential of the all soil chemistry and nutrient reaction and should be the first considered when evaluation of the soil test। जब आप soil test करें तो उसमें आपको soil pH का भी पता लगता है कि भाई soil pH कितना है, उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हैं, ठीक है। द टोटल रेंज ऑफ द पीएच स्केल फ्रॉम द जीरो, आप भी जानते हो जो पीएच स्केल है उसमें टोटल रेंज कितनी होती है, 0 to 14, ठीक है। तो उसको मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा समझाता हूँ। तो 0 to 14 होती है। तो देखो आप 0 से 14 तक उसमें आपको पता है जब 0 से 7, ठीक है, इनके बीच में रहेगा तो वो क्या होगा, एसिडिक। 0 से 7 तक एसिडिक होगा। और 7 आपको पता है क्या होता है कि जो लेस देन 7 होगा जब एसिडिक होगा, जब वो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। बट जो 7 से लेके 8.5 तक होता है वो सलाइन होता है, और 8.5 से लेके 14 तक एल्काइन होता है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। 0 to लेस देन 7 इसको एसिडिक बोलोगे, जो 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, 7 to 8.5 ये आपका सलाइन होगा, 8.5 to 14 ये आपका एल्काइन होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये पूरा पूरा आपको पीएच दिया हुआ है। अब देखो जो अधिकतर जो क्रॉप ग्रोथ के लिए जो माना जाता है, ठीक, अलग, तो वो पीएच बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो लो पीएच में ग्रोथ करती हैं, कुछ ऐसी क्रॉप है जो हाई पीएच में ग्रोथ करती है, कुछ ऐसी है जो न्यूट्रल फॉर्म में जब 7 पे ग्रोथ करती है। तो उसके लिए तो देखो अगर आपकी सोइल का पीएच कैसा भी है, बट आप मानो कि किसी सोइल का पीएच आपके कम है, बट आप उसका वाटर ज़्यादा वाला पीएच वाला यूज़ कर रहे हो, तो उसकी सोइल जो पीएच है वो डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो वाटर सोइल का पीएच और वाटर का पीएच आपस में रिलेटिव होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। जैसे भी वाटर पीएच आप उसमें पीएच उसमें ऐड करोगे तो सोइल पीएच में डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपका एक टॉपिक से पूरा जो, ठीक है, थोड़ा मैं और रीड कर लेता हूँ इसको। तो ये इतना मैं द सोइल पीएच स्केल ऑफ द ईच वॉल नंबर इज द फैक्टर ऑफ द 10 large of the small than extra is the example of the soil pH is in the pH lower in the 5.5, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखो जो पीएच है वो क्या है कि अगर वो 5.5 है तो उसमें कहीं कुछ क्रॉप ग्रोथ कर रही है, कोई 6.5 है उस पर कुछ ग्रोथ कर रही है, और अगर कह रहा है कि वो लोअर और नीचे आ रहा है तो 4.5 भी हो सकता है, ठीक है। 4.5 में भी कुछ क्रॉप ग्रोथ करती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ टी एंड पेडी है, ये 4 to 6 पीएच पे ग्रोथ कर लेती है, ठीक है। तो इसी तरह ये अलग अलग जो आपको ये फॉर्म होती है जो पीएच की वो पूरी कंप्लीट है। तो आपको ये पीएच जो स्केल है, ठीक है, ये काफ़ी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तो इसके बारे में जो मैंने आपको बता दिया, तो ये अपना एक टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया, सोइल सैंपल एंड सोइल पीएच। थैंक यू।